हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, अपने पास सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, वैसे तो ईजी है भाई, मीडियम भी नहीं है ये। तो फिर इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर जाकर उससे पहले समझेंगे। तो देखते हैं जी प्रॉब्लम हमारे पास क्या कह रही है। एक स्ट्रिंग गिवन होगी, कन्वर्ट इट इनटू इंटीजर, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। कोई फंक्शन का आपको यूज नहीं करना है, मेन बात ये है। अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपको रिटर्न करना है -1, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल आस्क है, ठीक है जी। जैसे -123 है, स्ट्रिंग में है तो इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी देखो ABCD बीच में फलाना ढिमकाना आ गया, इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो -1 रिटर्न कर देना, बिल्कुल सिंपल। ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। आप चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, देखते हैं -123 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। व्हाइट बोर्ड पर भी वैसे अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी ठीक है, देख लेते हैं एक बार जाके, ठीक है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अपना। अब देखो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो क्या है भाई, -123, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है, आपको जो भी इंटीजर कन्वर्ट करना है वो है 123। अब उसमें माइनस लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग में पहले 0 इंडेक्स पर अगर माइनस पड़ी है तो जो मेरा इंटीजर 123 कन्वर्ट होगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से, बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब अगर मेरा पहले पोजीशन पर माइनस पड़ी है, ठीक है, तो मेरे को कुछ इंटीजर में ऐड वैड अभी नहीं करना है। मैं सिर्फ लास्ट में चेक करूंगा कि हाँ अगर मेरे पास पड़ी है तो -1 से मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दूंगा, वरना सिंपल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है जी। इतना काम मेरे को अपने को समझ में आया। तो मैं जैसे ही 0 इंडेक्स पर आता हूँ मैं देखूंगा कि हाँ भाई आई जो है मेरा, वो मतलब इंडेक्स जो है वो मेरा 0 है, एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो क्या है भाई, वो है मेरा -1। इसका मतलब कुछ नहीं करना मेरे को भाई, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ गया। अब जैसे ही मैं 1 पर आया, ये क्या है भाई, ये मेरा कैरेक्टर है 1, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है, या नम ले लूंगा, कुछ भी, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लूंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मेरे को उसको 1 बनाना है, तो सिंपल, अब एक प्लेस आप आगे ऐड करोगे तो आपको जो भी आपका एग्जिस्टिंग आंसर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 गुणा 10 प्लस आपको 1 करना है उसमें। अब वो कैरेक्टर की फॉर्म में नहीं करना है, आपको इंटीजर की फॉर्म में करना है, ठीक है। वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम पिछले कुछ क्वेश्चनों में अपने आस्क वैल्यू वाला कंसेप्ट लेते हैं आ रहे हैं, वही यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, 1 मेरे पास है इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, माइनस उसमें से इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर 0 माइनस कर दो। आज के वैल्यू शायद इसकी 49 होती है, शायद इसकी 48 होती है, तो ये 1 आपका इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर आप गेट कर लोगे, तो वापस में प्लस कर दोगे। इसका मतलब कुछ इस तरह से आप कर दोगे। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एस ऑफ आई, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, आंसर विल बी 1, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे इस पर 2 पर। अब हमें क्या बनना चाहिए, 12। यहाँ तक हम वही काम, 1 गुणा 10 प्लस 2 माइनस 0, ये 10 प्लस 2 12, आंसर हो जाएगा आपका 12। बाकी यहाँ लिखते हैं आंसर आपका 12 हो चुका है। जैसे आप 3 पर आओगे, 12 गुणा 10 प्लस 3 इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर -0, यहाँ पर आपका 120 प्लस 3 123 आ चुका है। आंसर आपका क्या हो चुका है, 123। फिर हम क्या चेक करेंगे कि क्या भाई मेरा, हाँ भाई 0 इंडेक्स पर क्या -1 पड़ा है। अगर पड़ा है तो भाई इसको क्या कर दो, आंसर मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -120, ओके करते हैं इसको, -123 आपका रिटर्न कर दो। अगर बीच में कभी ऐसा होता है कि आपको ABCD कुछ भी मतलब 0 to 9 कैरेक्टर नहीं मिलता, ठीक है, और एक एक्सेप्शन, एक मतलब अपना अलग से केस क्या है कि स्टार्टिंग में -1 को हम छोड़ देंगे। अगर उससे अलग आपको 0 to 9 नहीं मिलता तो साथ के साथ आपको रिटर्न कर देना है -1। इसका मतलब वहां पर कुछ भी ABCD या स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी पड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये काम हमें, ये चेक भी अपना साथ के साथ करते चलना है, ठीक है। टाइम और स्पेस डिस्कस करते हैं जी। इसका टाइम अपना क्या लगने वाला है भाई, सिर्फ स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे भाई, ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ये हम देखते हैं हमें किस फॉर्म में दिया हुआ है, एन की फॉर्म में दिया हुआ है क्या, उसी फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही दिया हुआ है, ठीक है। और स्पेस तो अपना कोई यूज नहीं कर रहे, सिर्फ एक नम वेरिएबल यूज करेंगे और कुछ नहीं, ऑफ 1, ठीक है। तो ये लगने वाला अपना टाइम और स्पेस। अब चलते हैं, करते हैं इसको सबसे पहले अपना C++ में कोड। देखो जी सबसे पहले तो इंट आंसर या नम ले लो, है नम ले लेते हैं कि भाई हाँ भाई ये नंबर मेरे पास जो है वो बनने वाला है जी, ठीक है। उसके बाद फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर ऐसा होता है, इफ आई इक्वल 0 एंड एस ऑफ आई इक्वल माइनस, आई 0 है और एस ऑफ आई माइनस है, तो कंटिन्यू।
कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको तो लास्ट में हम -1 से मल्टीप्लाई करके भेज देंगे, ठीक है। वरना फिर अगर ऐसा होता है कि आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ पर आई आएगा, एस ऑफ आई आएगा, एस ऑफ आई आएगा, ठीक है। आई तो मेरा इंटीजर, एस ऑफ आई तो मेरा कैरेक्टर देगा ना मेरे को, ठीक है। ठीक है जी, इतना काम हुआ। अगर मेरे पास हाँ भाई 0 to 9 के बीच करेक्टर आता है तो मेरे को क्या करना है, नम क्या हो जाएगा, नम इक्वल टू नम मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस जो मैंने आपको बताया सो 5 -0 कर दो आज के वैल्यू उसकी, ठीक है। वरना इस वाले एल्स में कब आओगे आप, जब आपका करेक्टर 0 to 9 के बीच में नहीं होगा। उस केस में मतलब कुछ उल्टा सीधा कुछ भी आ सकता है, करेक्टर आ सकता है कोई ABCD है ना, स्पेशल सिंबल आ सकता है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ आ सकता है बीच में, ठीक है। अगर अब आपको यहाँ चेक करना, अगर एस ऑफ 0 इक्वल है माइनस के, तो आपको क्या करना है, नम मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, रिटर्न क्या कर देना आपको, नम, ठीक है। इसको एक बार चला कर देखते हैं, कुछ गलत लिखा होगा तो उसका एरर आ सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। अगर ये सबमिट हो जाता है तो सेम पैटर्न में अपना जावा कोड लिखा है, ठीक है, बिल्कुल लगभग सेम ही है। एस ऑफ आई की जगह एस डॉट कैरेट वो पंगा आ जाएगा अपना, ठीक है। तो आपको जावा कोड भी अपना एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई सी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है उसमें। इसको देखते हैं सबमिट होता है क्या। ये वो अपना सबमिट, अब चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। सिंपल नम लिया, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया, पहले पे -1 है तो कंटिन्यू, कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हर एक कैरेक्टर देखा, अगर वो 0 to 9 के बीच में हाँ तो ठीक है, नम को अपडेट किया, वरना 0 to 9 के बीच में नहीं है तो रिटर्न -1। लास्ट में चेक कर लिया, अगर माइनस शुरू में है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिटर्न कर दिया अपना आंसर। इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देते हैं जी। और गाइस जो दोनों कोड का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।